हेलो स्टूडेंट्स, अपन पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ रहे थे। अपना एक लेक्चर हो गया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के लिए मुख्य मान के लिए, और तीन फॉर्मूले करवाए थे मैंने आपको, साइन इनवर्स माइनस एक्स, कोस इनवर्स माइनस एक्स और टेन इनवर्स माइनस एक्स, और उनके प्रूफ भी बताए थे कि इनके प्रूफ में आगे क्या आता है। और मुख्य मान के लिए भी पढ़ रहे थे कि मुख्य मान कहाँ से होता है, किसका अंतराल कहाँ तक होता है, साइन से लेकर कोसेक तक अपने पढ़ लिया था। अब इसके बाद में देखते हैं हम फॉर्मूला तो आगे बढ़ाते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। तो अगला है मतलब कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में आप पहला फॉर्मूला लिखो, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर आपका होता है साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर फॉर्मूला क्या बनेगा, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर है। तो ये फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का, जो आपको फॉर्मूले की नोटबुक में नोट करना है। और इसको देखें प्रूफ, इसका प्रूफ कैसे करेंगे, इसको प्रूफ, इसको प्रूफ करके दिखाते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर यही होता है। तो अपन सबसे पहले प्रूफ में देखो क्या करते हैं, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ट्रिग्नोमेट्री आपकी पढ़ी हुई है प्लस वन में, थर्ड एक्सरसाइज आपकी ट्रिग्नोमेट्री, तो वहां पे है sin a प्लस sin b या sin x प्लस sin y। वो सिंपल है, मतलब कि वहां पे इनवर्स नहीं है। और यहाँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में देखो क्या हो गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हो गया कि इनवर्स हो गया इनका sin इनवर्स प्लस sin इनवर्स y। तो अगर आपको मतलब कि जो ट्रिग्नोमेट्री अपनी प्लस वन की वो याद है, तो मतलब ये फॉर्मूले भी आसानी से आप सोल्व है कर सकते हो। देखो sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y के लिए अपन करते हैं, बार मान लेते हैं sin इनवर्स x बराबर ले लो आप a, और sin इनवर्स y बराबर ले लो b। कुछ भी ले सकते हो आप, यहाँ थीटा ले लो, यहाँ फाई ले लो, कुछ भी ले लो आप, जो वेरिएबल ले सकते हो, कांस्टेंट ले सकते हो। देखो अब sin इनवर्स x बराबर a ले लिया मैंने, तो यहाँ से देखो एक बार x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, sin a हो जाएगा। और यहाँ से देखो ये और का निशान है यहाँ पे साथ में, और y बराबर क्या हो जाएगा, sin b। ये हो गए दो फॉर्मूले, मतलब कि ये फॉर्मूला में अपने पास x की वैल्यू आ गई है sin a, y की वैल्यू आ गई है sin b। लेकिन अब देखो एक चीज, या क्या आपको ट्रिग्नोमेट्री में आपका पढ़ा हुआ है क्या, ये फॉर्मूला है sin a प्लस b का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है आपका। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, sin a cos b प्लस cos a sin b, यही होता है ना। यहाँ से ये होता है मतलब कि sin a प्लस b का, तो यहाँ से अगर a प्लस b रख लियो और sin को उसी साइड ट्रांसफर कर दिया तो sin इनवर्स हो जाएगा क्या, तो a प्लस b आप यहाँ पे रख लो, तो a प्लस b बराबर क्या हो जाएगा, sin इनवर्स sin a cos b प्लस cos a sin b। अब देखो एक बार यहाँ से देखो क्या एक की वैल्यू sin इनवर्स x है क्या है, b की वैल्यू sin इनवर्स y है क्या है। तो मतलब अपन sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का फॉर्मूला यहाँ से बना सकते हैं, मतलब कि यहाँ a की जगह sin इनवर्स x लिख सकते हैं और b की जगह sin इनवर्स y लिख सकते हैं, जो कि मैंने sin a प्लस b के फॉर्मूले से आपको बता दिया है। लेकिन अपन को वैल्यू क्या क्या चाहिए, कि एक sin a की वैल्यू अपने पास है, sin a की वैल्यू है x, cos b की वैल्यू अपने पास नहीं है, sin b की वैल्यू है अपने पास y। तो अपन को वैल्यू क्या निकालनी है, दो वैल्यू और निकालनी है अपन को, एक तो cos a और एक cos b। देखो sin a की वैल्यू देखो क्या है, sin a बराबर है x। तो यहाँ से आपको पता है फॉर्मूला होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो देखो sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर क्या हो जाएगा 1, तो cos स्क्वायर a बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर a, तो cos a बराबर क्या हो जाएगा 1
का होल स्क्वायर आ जाएगा तो x स्क्वायर आ जाएगा। तो cos a की वैल्यू कितनी आई है 1 अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। इसी हिसाब से cos b की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos b की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस sin स्क्वायर b का अंडर रूट। तो sin b की वैल्यू कितनी है y, तो 1 माइनस y स्क्वायर का अंडर रूट। ये आ गई अपने पास दो वैल्यू, एक तो cos a की है एक और cos b की। तो cos a की वैल्यू आ चुकी है, cos b की वैल्यू आ चुकी है, तो वो क्या हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। देखो a की वैल्यू देखो क्या है, यहाँ पे a की वैल्यू है sin इनवर्स x, को रख दो sin इनवर्स x रख दो, प्लस b की वैल्यू देखो क्या है sin इनवर्स y रख दो, sin इनवर्स है ही। अब देखो sin a की वैल्यू देखो क्या है, sin a की वैल्यू आई है x, cos b की वैल्यू देखो क्या है अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर, प्लस cos a की वैल्यू क्या है 1 माइनस x स्क्वायर है, और sin b की वैल्यू क्या है y। तो y और cos a की वैल्यू क्या है 1 माइनस x स्क्वायर। ये आ गया अपने पास फॉर्मूला sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का, जो कि आप नोट कर लो। और प्रूफ मैंने आपको बता दिया है कि sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का प्रूफ क्या होता है। आप रिपीट करके वीडियो को एक बार वापस देख लेना कि प्रूफ कैसे निकला है। मैंने एक बार बस सिंपल यही है कि sin इनवर्स x को लिया है a और sin इनवर्स y को लिया है b। उसके बाद में जो फॉर्मूले हैं अपने पास sin इनवर्स sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, एक होता है। तो वहां से एक बार cos a की वैल्यू निकाली, एक बार cos b की वैल्यू निकाली, तो sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, ये नोट करो आप। उसके बाद देखते हैं आगे। अब देखो ये फॉर्मूला है sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y बराबर sin इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया अपने पास sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का। तो यहाँ से आप अगर आपको ये तो मैंने प्लस के लिए करवाया, यहाँ पे अगर नेगेटिव साइन होता है, यहाँ पे नेगेटिव साइन होता तो आगे देखो क्या हो जाता, यहाँ पे भी क्या हो जाता नेगेटिव साइन हो जाता। और प्रूफ में अब जब आप इसका प्रूफ करोगे कि sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स y का प्रूफ करोगे, तो फॉर्मूला किसका लगाओगे sin a माइनस b के फॉर्मूले से आप इसका प्रूफ कर लोगे, जो कि आप खुद से सोल्व करोगे। ठीक है, प्लस के लिए मैंने करवा दिया, माइनस के लिए आप खुद से सोल्व कर लेना कि sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है और कैसे बनता है, प्रूफ होता है। इसके बाद देखते हैं आगे के फॉर्मूले। देखो दो नंबर का फॉर्मूला है, दो नंबर का फॉर्मूला है 2 sin इनवर्स x। 2 sin इनवर्स x का फॉर्मूला मतलब कि यहाँ फॉर्मूला क्या बनेगा sin इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। तो sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, ये फॉर्मूला था, आपको याद करना है। इसका प्रूफ मैं आपको करके दिखाता हूँ। प्रूफ इसका प्रूफ दिखाता हूँ, ये आपको याद करना है, नोटबुक में नोट करना है। sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का मैंने लिखवा दिया है। उसके बाद मैंने 2 sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। प्रूफ के लिए देखते हैं अपन sin इनवर्स x है तो वही सेम ले लो आप एक बार, sin इनवर्स x बराबर क्या ले लो आप a ले लो। यहाँ से sin इनवर्स x बराबर a लेने के बाद देखो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा sin, x बराबर आ गया अपने पास sin है। बस ये एक चीज को लेना अपने को कांस्टेंट, एक इसका थीटा ले लो, फाई ले लो, कुछ भी ले लो, b ले लो, जो आपकी मर्जी, आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी ले सकते हो। लेकिन x बराबर sin a आ गया। अब उसके बाद में देखते हैं अपन, उसके बाद देखते हैं अगर इसमें खड़ा हुआ है तो sin 2 थीटा का फॉर्मूला खड़ा हुआ है क्या, sin 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा cos, sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा, या इसके लिए कुछ भी दूसरा कांस्टेंट ले लो, sin 2a बराबर 2 sin a cos a। ये फॉर्मूला होता है, मतलब सेम फॉर्मूला, एक बार थीटा एक बार a, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, सेम है, मतलब ये फॉर्मूला सेम है sin 2 थीटा का। sin 2 थीटा का फॉर्मूला ये होता है, तो यहां से देखो आप, यहां ले लो आप
साइन 2a बराबर 2 साइन ए कॉस ए हो गया। तो 2a बराबर क्या हो जाएगा, ये साइन टू साइड जाके इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स 2 साइन ए cos ए, ये आ गया cos में 2a बराबर साइन इनवर्स 2 साइन ए cos ए। अब देखो अपने पास ये तो हो गया फॉर्मूला जो मैंने यहां नोट कर दिया है। देखो साइन ए की वैल्यू है अपने पास x है, तो cos ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos ए बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का अंडर रूट। तो cos ए बराबर 1 माइनस साइन ए की वैल्यू क्या है x, तो x का स्क्वायर है, तो cos ए की वैल्यू आ गई अपने पास 1 माइनस अंडर x स्क्वायर का अंडर रूट, मतलब रूट में आया 1 माइनस x स्क्वायर। तो यहाँ पे पुट कर दो आप सारी वैल्यूज, तो 2 का तो 2 रह जाएगा, एक की वैल्यू देखो क्या है, एक की वैल्यू साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स हो गया, यहाँ क्या आ जाएगा 2 है। अब देखो साइन ए की वैल्यू देखो क्या है, साइन ए की वैल्यू है x, तो x रख दो, cos ए की वैल्यू क्या है अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। तो ये अपना फॉर्मूला प्रूफ हो गया कि 2 sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर होता है। यहाँ तक आप नोट करो, उसके बाद हम देखते हैं अगला फॉर्मूला। यहाँ पे कुछ प्लस माइनस का मतलब कि वो नहीं है पर्सन की, यहाँ पे प्लस माइनस क्या है, वो तो sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y था, तब प्लस माइनस की बात थी, तो प्लस करके माइनस करेंगे तो क्या आएगा और फॉर्मूला कैसे बनेगा। ये सिंपल है 2 sin इनवर्स x बराबर का, ठीक है, इसको नोट कीजिए। देखो 3 नंबर का फॉर्मूला देखो, 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। 3 साइन इनवर्स x बराबर क्या है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये फॉर्मूला है साइन 3x के लिए। तो देखो अब यहाँ से वही बात है, प्रूफ के लिए प्रूफ करते हैं अपन। प्रूफ के लिए क्या करेंगे, साइन इनवर्स x बराबर क्या ले लेंगे, a ले लिया, तो x बराबर क्या हो जाएगा साइन a हो जाएगा। मतलब तीनों में अपन ने सेम किया है, साइन इनवर्स x हो चाहे साइन इनवर्स y हो, 2 साइन इनवर्स x हो या 3 साइन इनवर्स x हो, साइन इनवर्स x को अपन ने लिया है a। तो देखो यहाँ से एक फॉर्मूला होता है साइन 3 थीटा का। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, देखो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अगर यही थीटा की जगह ए ले लें, साइन 3a बराबर क्या हो जाएगा 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। ये हो गया अपने पास साइन 3 थीटा या साइन 3a का फॉर्मूला। साइन 3a का फॉर्मूला यहाँ नोट कर लीजिए, साइन 3a बराबर, तो ये साइन 3a बराबर क्या है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब ए। ये हो गया। यहाँ से देखो 3a यहाँ रख लो और साइन को साइड ट्रांसफर कर दो, तो साइन टू साइड जाके क्या हो जाएगा साइन इनवर्स हो जाएगा। साइन इनवर्स होने के बाद ये क्या आ जाएगा 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब ए आ जाएगा। यहाँ से आ गया 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब ए। अब देखो यहाँ से 3 तो यहाँ अपने पास है 3 है, एक की जगह देखो क्या है, एक की जगह साइन इनवर्स x है ना, तो एक की जगह रख दो 3 साइन इनवर्स x, एक की जगह रख दिया साइन इनवर्स x। उसके बाद में देखो ये साइन इनवर्स सेम रह जाएगा, यहाँ से साइन इनवर्स सेम है, मतलब साइन इनवर्स से साइड ट्रांसफर किया हुआ है तो साइन इनवर्स सेम है। अब देखो 3 की जगह 3 है, साइन एक की जगह वापस देखो क्या है x है, तो x से पुट कर दो माइनस 4 तो सेम रहेगा। अब साइन क्यूब a, साइन क्यूब a, साइन की वैल्यू साइन a की वैल्यू है x, साइन a बराबर है x, तो यहाँ पे इसका क्यूब करेंगे साइन क्यूब a बराबर, तो यहाँ क्या हो जाएगा x क्यूब हो जाएगा ना, तो 4x क्यूब। अब देखो 3 साइन
क्या फॉर्मूला प्रूफ हो गया है कि sin इनवर्स 3x 4x क्यूब होता है। तो अपन ने फॉर्मूला प्रूफ कर लिया मतलब sin इनवर्स 3 sin इनवर्स x का। तो देखो अपन ने सारे फॉर्मूले पहला फॉर्मूला sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का कैसे प्रूव किया, sin a प्लस b से प्रूव किया, मतलब कि जो ट्रिग्नोमेट्री दी हुई है आपकी वो यहां पे काम